Hello everyone. Most welcome to Maluka IAS. मैं नदीम खान और आज हिस्ट्री का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, कैरेक्टर हिस्ट्री का। बिम्बिसारा, यू नो दैट हर एक डायनेस्टी के पावरफुल किंग का नेम है बिम्बिसारा। तो आज हम लोग बिम्बिसारा पर कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के वर्ल्ड में ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसमें क्वारिंग हुई जाती है, जंगें हुई जाती, चाहे वो नेशनल लेवल पर आप टॉक करें या इंटरनेशनल लेवल पे टॉक करें। कई बार की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन एक एंशंट हिस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ये मैसेज दिया कि कोई जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल मुद्दे जो है वो लड़ाइयों से ही हल हों, बल्कि मोहब्बत और प्यार से भी उसे हल किया जा सकता। अगर हम बिम्बिसारा की बात करें तो ही वॉज द किंग ऑफ मगधा, और मगधा महाजनपद का अगर कोई बहुत बड़ा एंटी था तो वो अवंती महाजनपद का किंग था चंद्रप्रद्योत। ये दो ही ऐसे महाजनपद थे जिनमें आपस में हमेशा टेंस की कंडीशन बनी रहती। और फाइनली एक दफा की बात है जब चंद्रप्रद्योता जो है वो बीमार हो गए, उनको कोई बहुत ही ज्यादा गंभीर डिजीज हो गया और बस उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। उस टाइम में मगध एम्पायर के किंग बिम्बिसारा ने अपने कोर्ट के सबसे फेमस डॉक्टर को कॉल किया, आयुर्वेदाचार्य को बुलाया, एंड ही वॉज द जीवक, यू नो दैट। और उन्होंने जीवक से कहा कि जीवक, मेरा सबसे बड़ा एनिमी बीमार है और मैं चाहता हूं कि उसकी डिजीज रिजॉल्व हो जाए। तुम जाओगे अवंती महाजनपदा और उसकी बीमारी को ठीक करोगे। अगर बिम्बिसारा की जगह कोई और किंग होता तो शायद ये सोचता कि चंद्रप्रद्योत को पॉइजन दे के मार दिया जाए। पूरी की पूरी जो कोर्ट यार्ड थी वो शॉक थी कि बिम्बिसारा ये क्या कह रहे। उनका सबसे फेमस एंटी जो है बीमार है और इस टाइम लोग अपने दुश्मनों के मरने की बद्दुआएं करते। ये कौन है जो उसके जीने की दुआ करे? तो फाइनली उन्होंने जीवक से कहा कि जीवक तुम्हें जाना है, और जीवक अवंती महाजनपद आ गए। उन्होंने चंद्रप्रद्योत का ट्रीटमेंट किया, जबकि वहां के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जीवक जो एक ग्रेट आयुर्वेदाचार्य थे इंडिया के, उन्होंने ट्रीटमेंट किया फाइनली और चंद्रप्रद्योत ठीक हो गए। क्योंकि जीवक अपना जो पूरा हुलिया है वो चेंज करके गए थे ताकि उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो ना हो पाए। लेकिन फाइनली जब वो जाने लगे तो बिम्बिसारा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हमारे लिए तो आप एक फरिश्ते की तरह से हो। तो जीवक चूंकि अपनी आइडेंटिटी, अपने रिकॉग्नाइजेशन को ओपन नहीं करना चाहते थे, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इधर उधर की बात की। लेकिन फाइनली चंद्रप्रद्योत एक राजा थे, किंग थे। उन्होंने फाइनली आवाज किया, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक अपनी रिकॉग्नाइजेशन को आप नहीं बताओ। तब जाकर जीवक ने कहा कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उसने मुझे भेजा है, ठीक है, तुम मेरे लिए बद्दुआ करते हो, तुम मेरे लिए बद्दुआ करते हो, सारा शहर मेरे जीने की दुआ करता है। तो किस तरीके से चंद्रप्रद्योता जो बिम्बिसारा का सबसे बड़ा एनिमी था वो इतना बड़ा दोस्त बना कि मगधा महाजनपदा के रास्ते से जो उसका चैलेंज था वो एंड हो गया। तो बिम्बिसारा का मैसेज ये था वर्ल्ड लेवल पर कि बहुत सारी लड़ाइयां हम दुश्मनी की जगह मोहब्बत से भी जीत सकते हैं। और बच्चों, हिस्ट्री ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं वो मलुका आईएएस में स्टार्ट हुई हैं। और बच्चों को मैं एक संदेश है मेरा, हिस्ट्री एक बहुत ही चार्मिंग सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि लगातार टॉप 1 रैंक जो रही है, आईएएस का जो रिजल्ट आया है, पहली रैंक जो रही है वो हिस्ट्री ऑप्शनल से ही रही है। तो ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है जो एक
लोगों के दिमाग में मिथ है कि ये वास्ट है, वास्ट नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। एक स्टोरी के फॉर्मेट में आप इसको पढ़ सकते हैं, एक कहानी की तरह इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिस तरह से चाइल्डहुड टाइम से आप स्टोरी सुनते आ रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, कि आप इसको एज ए स्टोरी प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जनरल स्टडीज में बहुत ज़्यादा है। ये आपको ऐसे में बेस देता है, एथिक्स का मेजर बेस हिस्ट्री है, जनरल स्टडीज में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो फाइनली आप हिस्ट्री ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।